खुदावंद के जलाली बाबरकत और फ़तहमंद नाम में सब होप टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज ये मौका दिया कि आपके साथ उसके कलाम को शेयर कर सकूं। मैं होप टीवी की सारी टीम के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया कि मैं आपके साथ कलाम के गहरे भेदों को शेयर कर सकूं। मैं वक्त को गनीमत जानते हुए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ूंगा। मत्ती रसूल की अंजील नए यादनामा में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी ख़ास बरकत हो। अजीज़ों, अभी चंद आयात आपके सामने तलावत की गई हैं। अजीज़ों, आज हम उस नूर के बारे में सीखने जा रहे हैं, रहनुमाई हासिल करने जा रहे हैं जो इस दुनिया में आया और जिसे इस दुनिया ने कबूल ना किया। अजीज़ों, उसके अपनों ने ही उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुम दुनिया का नूर हो। अजीज़ों, उसने हमें इस दुनिया का नूर कहा है। अजीज़ों, जिस तरह सूरज की रोशनी चांद से रिफ्लेक्ट होकर इस दुनिया को रोशनी फराहम करती है और रात के अंधेरों को दूर करती है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया का नूर है, हम उसके अहकामात पर और उसके मौजज़ात को बयान करते हुए उसके मौजज़ात की गवाही को इस दुनिया में जाहिर करते हुए हम इस दुनिया के अंधेरों को मिटा सकते हैं। अजीज़ों, हम उसके नूर के रिफ्लेक्टर हैं। जब हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा है कि वह खुद नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया। अजीज़ों, हम उसके गवाह हैं और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम मेरे गवाह हो। अजीज़ों, हम उसके अजीब कामों के गवाह हैं और हम उसकी गवाही के लिए इस दुनिया में मौजूद हैं। और जब तक हम में उसके काम नज़र नहीं आते तो अजीज़ों, हम उसका जलाल ज़ाहिर नहीं कर सकते। और जब हम अजीज़ों पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी 9वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। और जो लिखा है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। अजीज़ों, हमें उसकी खूबियों को ज़ाहिर करना है। जब तक उसकी खूबियाँ हम में ज़ाहिर ना हो, हम किसी तौर से भी उसके बेटे और बेटियां कहलाने के लायक नहीं हैं। उसने हमें भाई कहकर बुलाया है, हमें अपने बेटे और बेटियां ठहराया है। तो अजीज़ों, जिस तरह बेटे और बेटियों में बाप की खूबियां
होती हैं, उसके औसाफ नजर आते हैं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के औसाफ, उसकी खूबियां, उसके काम हम में नजर आने चाहिए। अजीजों, अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो हम में उसके औसाफ जो है, उसकी खूबियां नजर आनी चाहिए। जब हम पौलुस रसूल का इफिसस के नाम खत में देखते हैं, 5वां बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। अजीजों, अगर हम ये दावा करते हैं कि हम रूह से मामूर हैं और नूर में चलते हैं, तो अजीजों हम में नूर के फल भी जो है वो नजर आने चाहिए, और वो फल जो है वो नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। अजीजों, नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई नूर के फर्जंदों की पहचान है। अजीजों, ये सारे फल जो है नूर के फर्जंदों की, खुदावंद के बेटे और बेटियों की पहचान है। हमें इन फलों की अपनी जिंदगियों से जाहिर करने की जरूरत है। अजीजों, जो लोग नूर में चलने का, रूह से मामूरी का दावा करते हैं, उन्हें इन सारी चीजों का जानने की जरूरत है कि हम किस तरह से चल रहे हैं। अजीजों, हमें चमकने की जरूरत है, अपने आप को शाइन करने की जरूरत है, और खुदा का रूह जो है हमें शाइन करता है। जिस तौर से हम रूह से मामूर होते चले जाते हैं, जब हम रूह से भरते चले जाते हैं, तो अजीजों ये सारी चीजें जो हैं हमसे जाहिर होती हैं। और अजीजों, जब हम साधु सुंदर सिंह को देखते हैं, तो जब वो जेल में था तो हम देखते हैं कि उसने अपने चाल चलन से, अपने रवैये से उन कैदियों को मुतासर किया, और अजीजों उन्होंने खुदावंद को कबूल किया। हमें इसी तरह इस दुनिया में चमकना है, खुदावंद की गवाही देनी है, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो। अजीजों, हमें इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी चीजों की तलाश में रहते हैं। अजीजों, और जो रूहानी हैं वो रूह के कामों में लगे रहते हैं। अजीजों, हमें अपने आप को शाइन करना है, पॉलिश करते रहने की जरूरत है। हमें उन चीजों को अपनी जिंदगियों से दूर करने की जरूरत है जो खुदावंद की शख्सियत के बरखिलाफ हैं। खुदावंद की शख्सियत के जो बरखिलाफ चीज़ें हैं, हमें उनको अपनी ज़िंदगियों से दूर करने की ज़रूरत है। मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 1 और 2 आयत में देखते हैं तो लिखा है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अजीजों, हमने खुदावंद के आगे जवाबदेह होना है, हमने खुदावंद के आगे सुरखरू होना है। हमने इस दुनिया को जवाब नहीं देना, हमने खुदा का जलाल जाहिर करना है। अजीजों, हमें हर तरह से खुदावंद का जलाल जाहिर करना है, और हमारा रवैया, हमारा चाल चलन जो है नेक और रास्तबाज और सच्चाई से भरा हुआ चाल चलन जो है, वही हमारे नूर में चलने की पहचान है। हमें नूर के फर्जंदों की तरह चलना है। हमें अजीजों अपने चाल चलन से,
ہمارے میں اپنے بیٹھنے اٹھنے سے عزیزو خداوند کا جلال جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے۔ عزیزو جب ہم پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اس کی 11ویں 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، اے پیارو میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں۔ عزیزو ہماری جنگ جو ہے جسم کے خلاف ہے، ہماری جنگ جو ہے جسم کے خلاف ہے، اور جسم جو ہے وہ روح کے برخلاف چلتا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اس جنگ کو عزیزو ہر حال میں جیتنا ہے اور جسمانی خواہشوں سے عزیزو بچنا ہے، کیونکہ جسم جو ہے روح کے برخلاف جو ہے وہ لڑائی کرتا ہے۔ اور لکھا ہے، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ عزیزو ساری بات جو ہے وہ اختتام میں ملاحظہ کے دن کی ہے۔ جب خداوند کا تخت لگے گا، وہ بادلوں پہ آئے گا، اصل بات ملاحظہ کے دن کی ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور عزیزو اپنے پورے چال چلن سے، عزیزو آپ کے کاموں کی وجہ سے ہی وہ آپ کو اس وقت ملاحظہ کے دن برا ٹھہرا سکتے ہیں، آپ کے خلاف گواہ ہو سکتے ہیں، آپ کے خلاف یہی لوگ دوسری قوم والے لوگ گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کے کام کرتے تھے، یہ اس طرح برائی کرتے تھے، یہ شراب نوشی کرتے تھے۔ عزیزو ملاحظہ کے دن کے لیے تو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم اس وقت جھوٹے نہ ٹھہرائے جائیں، اس وقت شرمندہ نہ ہوں۔ اس ملاحظہ کے دن کے لیے، اس عدالت کے وقت کے لیے تیار ہونا ہے۔ انہی لوگوں نے آپ کے برخلاف گواہی دینی ہے، آپ کو جھوٹا ٹھہرانا ہے۔ عزیزو یہ لوگ ہی آپ کے خلاف گواہی دیں گے اور کھڑے ہوں گے۔ عزیزو آج ہم نے کلام میں سے اس بات کو سیکھا ہے کہ ہم نے نور میں چلنا ہے اور نور کی گواہی دینا ہے، اور ہمیں اس دنیا میں اپنے چال چلن سے، اپنی باتوں سے خداوند کا جلال جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے تاکہ ملاحظہ کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں اور ہم جھوٹے نہ ٹھہرائے جائیں۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے کہ ہم اس کے کلام کی باتوں کو اپنے دلوں میں رکھیں، اپنی زندگیوں میں جگہ دیں اور اپنے چال چلن کو ہر وقت ہر لمحہ خداوند کی مرضی کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق گزاریں۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم بڑی برکت دے، آمین۔